अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैक्चराइड्स एंड पॉलीसैक्चराइड्स। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओलिगोसैक्चराइड्स क्या हैं। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सैक्चराइड्स मतलब शुगर। मतलब ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 2 to 10 मोनोसेक्चराइड यूनिट्स के बने होते हैं। उसके बाद ये जो हैं मोनोसेक्चराइड से लेस स्वीट होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। इनको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जा सकता है इनटू मोनोसेक्चराइड्स। उसके बाद मोस्ट जो कॉमन टाइप ओलिगोसेक्चराइड है वो डाइसेक्चराइड्स हैं, यानी दो मोनोसेक्चराइड्स के जो बने होते हैं वो। इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये पहले भी हमने पढ़ा था, अब आगे भी हम देखेंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। उसके बाद इनके रिंग जो होती है वो टू किस्म की होती है, टू टाइप्स की रिंग होती है। अगर 5 मेंबर रिंग हो तो उसे हम फ्यूरेनोज कहते हैं। अगर इनकी रिंग जो है वो 6 मेंबर हो तो उसे हम कहते हैं पायरेनोज। ठीक है, 5 मेंबर रिंग फ्यूरेनोज और 6 मेंबर रिंग पायरेनोज। एग्जाम्पल है ओलिगोसेक्चराइड के सक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। ग्लूकोज मोनोसेक्चराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्चराइड है। दोनों मिलके एक डाइसेक्चराइड बनाते हैं जो कि है सक्रोज। उसके बाद ये आप देख सकते हैं लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। मोनोसेक्चराइड 1 है ग्लूकोज, मोनोसेक्चराइड 2 है गैलेक्टोज। ये दोनों मिलके एक डाइसेक्चराइड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। अब यहाँ पे देखें, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। दोनों 6 कार्बन वाले दोनों 6 कार्बन वाले मोनोसेक्चराइड हैं। अब ग्लूकोज का OH ग्रुप और इसका गैलेक्टोज का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा। और ऑक्सीजन, ये दोनों जो हैं मोनोसेक्चराइड, ये थ्रू ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इस तरफ आ जाएं तो ये दोनों मोनोसेक्चराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड हैं। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन रहा है, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और वाटर रिमूव हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन सिंथेसिस कहते हैं। क्लासिफिकेशन है ओलिगोसेक्चराइड्स की। ओलिगोसेक्चराइड्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकेंगे, जैसा कि माल्टोज, जैसा कि लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता, तो ये दूसरों सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसा कि सक्रोज, जैसा कि रेफिनोज। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लांट जो है सक्रोज को अपने रूट्स से स्टेम तक ट्रांसफर करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो सक्रोज है वो क्यों ट्रांसफर करते हैं, उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो वो मोर एनर्जी एफिशिएंट है, यानी उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। दूसरा वो नॉन रिएक्टिव है, यानी वो ट्रांसपोर्ट के दौरान उसके जो ट्रंक के या लीफ जो है उसमें वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं करवाता। और वो उस वॉल से क्या होता है कि वॉल से वो रिएक्शन नहीं करता, इसकी वजह से ये मोर एफिशिएंट होता है। उसके बाद है पॉलीसेक्चराइड, उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाइड्रोलाइसिस उनका अगर करवाएंगे तो हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स मोनोसेक्चराइड हमें मिलेंगे। उसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, चाइटिन, ग्लाइकोजिन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोर्ड फूड है इन प्लांट्स, जैसे सीरियल्स में पाया जाता है, लेग्यूम्स में और ट्यूबर्स में।
स्टार्च जो है ग्लूकोज के यूनिट का बना होता है। जब ग्लूकोज यूनिट स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हो तो उनको हम कहते हैं अमाइलोज। ये वाटर में ये हिस्सा सॉल्युबल होता है। अमाइलोपेक्टिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रांच्ड चेन में होते हैं। जब ब्रांच्ड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उनको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ये हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर में सॉल्युबल होता है। तो दो बातें याद रखनी है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टार्च में जब स्ट्रेट चेन में हो तो उन्हें हम अमाइलोज कहेंगे। जब ब्रांच स्ट्रक्चर हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अमाइलोज में उन्हें हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अमाइलोज जो है वो ज्वाइन होता है बाय अल्फा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें दोनों बॉन्ड बनते हैं, एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद जो है इसको अगर आप आयोडीन में लगाएंगे तो ये आयोडीन का कलर जो है वो ब्लू कर देगा, यानी ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। स्टार्च को हम जब आयोडीन में मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन भी पॉलीमर है। यहाँ बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट का बना होता है। इसे हम एनिमल स्टोरेज फॉर्म ऑफ स्टार्च भी कहते हैं। स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन का, यानी ये ब्रांच्ड होता है। बैक्टीरिया में पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, और एनिमल के हमारे लिवर और मसल्स में पाया जाता है। ये आयोडीन के साथ रेड रेड कलर देता है। आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे तो आपको रेड कलर मिलेगा। उसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है वो ग्लाइकोजन है। इसके बाद सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज नेचर में मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का ये भी बना होता है और स्ट्रेट चेन, ये जो है वो स्ट्रेट चेन में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो सेल्यूलोज में होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। उसके बाद ये वाटर में हाईली इंसॉल्युबल है और हमारी बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं पाए जाते। उसके बाद जो है इसकी चैन जो है वो स्पायरली स्पायरल, यानी जो होती हैं कंडेंस होती हैं कॉइल फॉर्म में। ये कंडेंस होके प्लांट्स के माइक्रोफिब्रिल बनाता है और सेल्यूलोज के फाइबर बनाता है, जिस जो के सेल वॉल में पाए जाते हैं। इस सेल्यूलोज को आप अगर आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे तो वो कोई कलर नहीं देगा। उसके बाद चायटिन है। चायटिन का फार्मूला है C8H13O5N/N। ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन वो क्या है, अमाइड डेरिवेटिव है ऑफ ग्लूकोज का। यह भी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सेलुलोज से। इसके पास नाइट्रोजन ग्रुप्स होते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप होने की वजह से ये मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और सेलुलोज से मोर स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि सेलुलोज के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। ये जो हमारे केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स और हमारे हेयर में पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन इस काइटिन का और उसका फंक्शन जो है वो सेम होता है। इन प्योर फॉर्म ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी इसमें जो है वो लाइट पास नहीं होती, पार्शियल लाइट पास होती है। पिलाएबल होता है, यानी इसको आप मोड़ सकते हैं, और रेजिलेंट भी होता है। नेचर में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पाया जाता है, और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी ये ऊपर वाले शेल्स बनाता है। उसके बाद ये है सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केलेटन, फंगल सेल वॉल, मोलस्क एंड क्रस्टेशियन शेल्स। उसके बाद स्टीरियोआइसोमरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड रोल इन स्वीटनेस। मैनी sugars have stereoisomers mirror images of each other। स्टीरियोआइसोमर का मतलब होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट से लाइट पास करवाएंगे तो उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो तो लाइट को या तो लेफ्ट की तरफ मोड़ देगा या राइट की तरफ मोड़ देगा।
जो लाइट को राइट की तरफ मोड़ देता है उसे हम राइट हैंडेड शुगर और डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर कहते हैं। जैसे डी ग्लूकोज है, इसको हम राइट हैंडेड शुगर और डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर भी कहते हैं। जो लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड शुगर और लेवो रोटेटरी शुगर। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स है जिनका फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन जस्ट वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, उसकी जो अरेंजमेंट एटम्स की है वो चेंज होगी। मोस्ट शुगर्स इन द बॉडी आर राइट हैंडेड। हमारी बॉडी में जितने भी शुगर है वो डी फॉर्म वाले हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एंजाइम नहीं है एल फॉर्म वाले को डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन इन द बॉडी आर ऑल्सो राइट हैंडेड। enzymes are specific, can only digest metabolize right and sugar से ये हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो जस्ट राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के तौर भी यूज होते हैं। जिनके पास आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं उनका मास एंड टेस्ट सेम होता है, लेकिन वो उनके पास कोई कैलोरीज नहीं होती आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में। कैलोरीज क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट ही नहीं करती। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड और एल शुगर्स होते हैं, हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं करती। इसकी वजह से वो हमें कोई कैलोरी नहीं देता, वो जस्ट टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन डाइजेस्टेड, देयरफॉर नो कैलोरी कंट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।